नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आप यहाँ जो सम्मान समारोह हो रहा है, आप यहाँ आए हुए हैं, तो पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने पगड़ी वगैरह सब पहन रखी है, तो आपका परिचय क्या है? हमारा परिचय ये है जी, सबसे पहले तो संत रामपाल महाराज जी को ग्राम पंचायत से की तरफ से कोटि कोटि नमन। मैं सरपंच फूल कुमार ग्राम पंचायत से। सर, जैसे यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है संत रामपाल जी के लिए, तो हम जानना चाहेंगे कि इसकी वजह क्या है कि आप आज उस संत को सम्मान दे रहे हैं जिसको यहाँ से 2006 में बाहर कर दिया गया था। एक बात आओ जी, जो इंसान परोपकार करता है उसका मान सम्मान तो होना चाहिए ना। जैसे महाराज जी ने किसान भाइयों के लिए मोटरें दी, पाइप दिया, किसानों का खुशहाल बनाया, तो महाराज जी बधाई के पात्र हैं जी, तो इनका मान सम्मान तो होना चाहिए और किया है जी हमने। नहीं, उस समय क्या वजह रही थी कि आप मतलब आप आसपास में इतना विरोध हुआ? देखो जी, मैंने पहले का इतना इंटरेस्ट नहीं था जी, मैं सही बताता हूँ बात आपको। बाकी अब है ना, महाराज जी ने जो किसान भाइयों के लिए हेल्प का काम किया वो बधाई के पात्र है। तो क्या क्या कार्य किया है संत रामपाल जी ने? आप कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, बधाई आप दे रहे हैं। देखो जी, मेरे गांव में तो 4 मोटरें दी, 12,000 फुट पाइप दिया। आज मेरे गांव की पूरी जमीन बिजाई हुई है, तो हम तो महाराज जी का धन्यवाद करेंगे जी। और हमारी गौशाला के अंदर 250 क्विंटल सूखा चारा और 1 किला ही का दिया, जिसका के अंदर 500 क्विंटल वेट है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि क्या दे दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया है, कि 400 फुट पाइप दे दिए, कि 10,000 रुपए का सामान दे दिया। तो खूब दे दिया जी महाराज जी ने, हम तो महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। अच्छा, जो लोग अब भी विरोध कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, जो विरोध करनी है वो तो विरोध करेगा जी, मन हुआ बात। जिस इंसान के अंदर दया है ना, वो भगवान है जी। महाराज जी ने सोचा भी किसान भाई परेशान है, जल भराव हो रहा है, तो महाराज जी ने सब किसान भाइयों की गांव की सुनाई की, तो जल निकलिया, फसल बुई, किसान खुशहाल। नहीं तो जी मेरे हिसाब से गांव के साथ, हर एक गांव के साथ में 5-4 किसान ऐसे हैं जो 25-30 किलो ठेका लेके बोए हैं। और जब दोनों फसल नहीं बो तो किसान क्या करेगा जी? गरीब आत्महत्या करेगा। सर, ये तो आपके फायदे की बात होगी वैसे, लेकिन जैसे बताया जाता है कि हरियाणा में हरि का आना होगा, और कई भविष्यवाणियां हो रही हैं कि हरियाणा से एक ऐसा मतलब महापुरुष निकलेगा जो बिना वोट का राजा होगा और वो विश्व का राज करेगा। तो क्या ये संत रामपाल जी के लिए साबित होने वाली है? देखो जी, हम तो कुछ नहीं कह चीज के बारे में, आगे कुछ क्या होने वाला, बाकी फिलहाल जी भगवान ही है जी। मतलब जो भगवान कह रहे हैं उनके लिए भगवान है, आपके लिए भगवान? जिनके लिए जो हेल्प कर रहे हैं वो भगवान है, हमारे लिए जो टाइम पर मना सुख दुख में काम आए थे उनके लिए तो भगवान ही है जी। तो जो भी जनमानस है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, किसी ग्राम पंचायत का किसी भाई का हित हो या तो उसको मान सम्मान देना चाहिए महाराज जी को। धन्यवाद।